दोस्तों, गाय जिसे हमारे शास्त्रों में गौमाता कहा गया है और बहुत लोग इसे जानवर कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से गाय एक जानवर नहीं है बल्कि हमारे देश की जान है, क्योंकि यह एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। दोस्तों, अब गौमाता की महिमा तो अपरंपार है ही, साथ में हमारे आयुर्वेद से लेकर के प्राचीन ग्रंथों में गौमूत्र को भी बहुत पवित्र माना गया है। आयुर्वेद में आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने भी कहा है कि गौमूत्र में रोगों को नाश करने की एक विलक्षण शक्ति है। तो दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो में सीखेंगे कि गौमूत्र में क्या सच में कोई शक्ति है, और यदि गौमूत्र फायदेमंद है तो आखिर यह शरीर में क्या क्या फायदा करता है। गौमूत्र का जब मॉडर्न साइंस ने रिसर्च किया तो आखिर उसमें क्या निकल करके आया, इसका सेवन करने का सही तरीका क्या है, और गौमूत्र का सेवन किसे और कब भूल करके भी नहीं करना चाहिए। साथ में आयुर्वेद में इसे अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग रोगों में लेने के लिए कहा गया है, तभी यह फायदा करता है। यह सब आप इस वीडियो में सीखेंगे, तो फिर देरी क्यों। यह सब सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में आचार्य वाग्भट ने 3500 साल पहले ही लिखा है कि गौमूत्र एक औषधि है रोगों का नाश करने के लिए, और यह कोई रोज पीने वाला पदार्थ नहीं है। कुछ कंपनी वाले गौमूत्र का ज्यादा विज्ञापन कराते हैं कि उनका ज्यादा फायदा हो, मतलब यह ज्यादा बिके, क्योंकि देसी गाय का दूध जहां 50 रुपए लीटर से लेकर के 100 रुपए लीटर तक ही बिकता है, वही देसी गाय का गौमूत्र 100 रुपए लीटर से लेकर के 500 रुपए लीटर तक बिक जाता है। अब ऐसा जो भी कर रहा है वह गलत है, क्योंकि यह रोज पीने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि कुछ बीमारियों को खत्म करने के लिए एक औषधि है, जो कि इसे एक औषधि के रूप में लेना है। इसीलिए दोस्तों, इसे हर एक व्यक्ति हर एक दिन भूल करके भी ना पिए, नहीं तो यह फायदा कम बल्कि नुकसान ज्यादा करेगी। दोस्तों, आधुनिक दृष्टि से गौमूत्र में कार्बोलिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनिया जैसे 18 तत्व पाए जाते हैं। गौमूत्र में यह भी कहा जाता है कि इसमें स्वर्ण क्षार पाया जाता है, इसीलिए इसकी तासीर गर्म होती है। इसीलिए आयुर्वेद में इसे गर्म के मौसम में बहुत ही कम उपयोग करने के लिए कहा गया है। कुछ रोग है जिसमें यह बहुत फायदेमंद बताया गया है। पहला रोग है वह रोग जो कफ बढ़ने की वजह से होता है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और आँख के रोग। आँख के रोग में जैसे आँखों से पानी आना, आँख लाल हो जाना, आँखों में जलन होना, या फिर आँखों से कुछ दिनों के अंदर ही बहुत ज्यादा कम दिखाई देना, इन सभी मौकों में आप गौमूत्र का सेवन करके फायदे ले सकते हैं। सेवन करने के लिए आप सुबह खाली पेट 25 ml से लेकर के 75 ml तक गौमूत्र सीधा गाय से लेकर के उसे 4 से 5 बार एक कपड़े से छान करके पी लें। इसके अलावा जिन्हें आंखों के रोग हैं वे गौमूत्र को छान करके उसका एक एक बूंद सुबह और शाम आंखों में डाल करके फायदे ले सकते हैं। इसे आप लगातार 1 हफ्ते तक डाल सकते हैं। दूसरा बड़ा रोग है स्किन के रोग। क्या आपको बार बार पिंपल्स होते रहते हैं या फिर खुजली, दाग अधिक होता है, स्किन पर सफेद दाग है? आयुर्वेद कहता है कि आप 50 ml गौमूत्र लें, उसमें थोड़ा पुराना गुड़ मिलाएं, 2 चुटकी हल्दी मिलाएं और सुबह खाली पेट 1 से 2 महीने तक लगातार पिएं। यह समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गौमूत्र को अपने शरीर पर यानी अपने त्वचा के दागों पर लगाएं, कुछ देर मालिश करें और सुबह की लालिमा वाली धूप में जा करके कुछ देर तक बैठ जाएं। फिर जा करके सिर्फ पानी से स्नान कर लें। यह बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आयुर्वेद में गौमूत्र के कुछ फायदे और बताए गए हैं, जैसे कि किसी के शरीर में हमेशा दर्द रहता है, जोड़ों में, हड्डियों में या फिर चाहे मांसपेशियों में क्यों ना हो, आप गौमूत्र का सेवन करें, यह दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। या फिर जिनका गुर्दा कमजोर है, रात में बार बार पेशाब लगता है, तो गौमूत्र फायदेमंद है। या फिर जिसका हृदय कमजोर है, ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, इस समस्या में गौमूत्र पीने से खून के थक्के नहीं जमते हैं, नसों में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है, यानी गंदगी नहीं जमती है। इसके अलावा अगर किसी को कब्ज हो जाता है तो आप लगातार 1 हफ्ते तक सुबह खाली पेट गौमूत्र पिएं, फिर देखिए कब्ज कैसे खत्म होता है। इसके अलावा जिसे टीबी की बीमारी है यानी क्षय रोग है, वे लगातार 1 महीने तक गौमूत्र का सेवन करें, फिर देखिए किस प्रकार से यह रोग खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में यह भी लिखा है कि गर्मियों के मौसम में गौमूत्र का सेवन ज्यादा ना करें।
अगर कोई बीमारी भी है तब भी गर्मियों में इसे कम ही उपयोग करें। साथ में गर्भवती महिलाएं भी गौमूत्र का सेवन ज्यादा ना करें। इसके अलावा जो व्यक्ति एकदम स्वस्थ हैं वह भी गौमूत्र का सेवन ज्यादा ना करें। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जब आप सुबह खाली पेट गौमूत्र का सेवन करें तो उसके 1 घंटे बाद ही कुछ भी खाए पिए। गौमूत्र को हमेशा छान करके पिए और हमेशा भारत देश की देसी गाय का ही पिए जो कि एकदम निरोगी हो, और वह गाय जो घास चरने के लिए जाती हो, मतलब वह गाय चलती रहती हो, सिर्फ बैठी न रहती हो। और विदेशी नस्ल की गाय यानी कि फ्रीजियन और जर्सी का तो गौमूत्र आप भूल करके भी ना पिए। दोस्तों, यदि गौमूत्र पीने के बाद आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप गौमूत्र ना पिए। और यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है कि हम गौमूत्र पिए या ना पिए तो फिर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ले करके ही गौमूत्र पिए। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।